अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नंबर 1 एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसको हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था और साथ ही कुछ असाइनमेंट मैंने यानी कुछ क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के तौर पर। उम्मीद है कि आपने उस क्वेश्चन को भी किया होगा। आज का जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2 है। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 को यहाँ पे सोल्व करना है और साथ ही न्यूमेरिकल नंबर 2 में दो इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर 2 का जो आपके पास पोर्शन है वो दो पोर्शन है। एक पोर्शन मैंने करना है और दूसरा जो पोर्शन है वो मैं आपको समझाऊंगा, बल्कि वो जो पोर्शन है वो आपने करना है, ठीक है, वो भी एक असाइनमेंट के तौर पर। और साथ ही 3 क्वेश्चन मैं और दूंगा, वो भी आपने असाइनमेंट के तौर पर आपने उसको भी हल करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। आपके पास एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोर्ड पर ये बोर्ड के ऊपर जो मैंने डेटा बनाया है और साथ ही ये स्क्रीन पर भी शो होगा ये जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द डेटा इन टेबल 11.2 में एक टेबल गिवन है, किसी भी कंपाउंड का जो वैल्यू है वहां से आपने फॉर एग्जांपल उसका वैल्यू वहां पे आपको गिवन है 11.2 टेबल है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें आपने डेल एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, ठीक है। आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन का फॉर एग्जांपल किसी भी कंपाउंड का गिवन होगा और साथ ही उसी रिएक्शन का आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। एक होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने ही करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को आपने फॉर एग्जांपल सोल्व करना है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन नंबर 1 तो ये है 2H2S प्लस 3O2 2H2O प्लस 2SO2, ठीक है। यहां पे ये 3 जो हमने लगाया है इसके बारे में आपको पता होगा कि ये बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर आप ये न्यूमेरिकल आगे सोल्व ही नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं है, मगर यहां पे आपके पास जो इक्वेशन है वो लाजमी बैलेंस होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो डेल HF H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसका वैल्यू ये है आपके पास -20.17 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से फॉर एग्जांपल यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो फॉर्मेशन है ये जब बन रहा है, बनने की वजह से वहां पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। इस तरीके से वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जब बन रहा है तो वहां पे कितना एनर्जी रिलीज होगा -285.8 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से आपके पास यहां पे फॉर एग्जांपल SO2 आपके पास क्या है SO2 डेल HF ऑफ SO2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जो वैल्यू है -296.8 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब आपने एक फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूले को आपने याद करना है। याद करने के बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चन है इस फार्मूले से रिलेटेड वो तो फिर आपके लिए इजी होगा, ठीक है। कोशिश करें कि कंसेप्ट से समझे। डेल एच रिएक्शन इज इक्वल टू सबमेशन। सबमेशन का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी डेल एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को आपने माइनस करना है। इसका मतलब क्या होता है, सबमेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट डेल एच एफ यानी रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का जो वैल्यू है उसको आपने माइनस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि कैसे सर, आपके पास ये रहा प्रोडक्ट में H2O और साथ ही SO2, तो प्रोडक्ट ये रहा कितने मोल है, वहां पे हाइड्रोजन यानी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कोएफिशिएंट में क्या लिखा है 2, तो यहां पे मैंने क्या लिखा 2 लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डेल HF ऑफ H2O प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपके पास सबमिशन यहां पे मैंने लिखा है, यानी सबमिशन का मतलब ऐड करना। प्रोडक्ट में आपके पास जितने भी इक्वेशन है जितने भी कंपाउंड है उसका वैल्यू आपने ऐड करना है। तो ये रहा आपके पास क्या हुआ, प्लस कितने मोल है इसके 2 और यहां पे 2 मोल मल्टीप्लाई डेल HF ऑफ SO2। उसके बाद माइनस ये रहा आपके पास फार्मूले के मुताबिक हमने माइनस यहां पे पुट किया और माइनस पुट करने के बाद रिएक्टेंट के कितने मोल है आपके पास, ये रहा 2 मोल ऑफ डेल HF ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब अगर आप कहें कि सर यहां पे आपने O2 नहीं लिखे, ऑक्सीजन नहीं लिखे, इसका क्या रीजन है, तो यहां पे अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल
प्योर फॉर्म में मौजूद है। कंपाउंड तो नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म में मौजूद है, मौजूद होने की वजह से, फॉर एग्जांपल वो तो पहले से, उसका तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो तो पहले से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, ठीक है। इसको बनाने की कोई, फॉर एग्जांपल यहां पे यानी डेल एच एफ, इसका मतलब क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले से बना हुआ है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका वैल्यू जीरो होते हैं, O2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा भी नहीं। इस तरीके से ये जो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या करना है, Fe2O3 और साथ ही 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2Fe। अब ये जो आपके पास Fe है यानी जो आयरन है, इसके 2 मोल तो गिवन है आपके पास, लेकिन ये प्योर फॉर्म में मौजूद है, प्योर फॉर्म में मौजूद होने के नतीजे में इसका वैल्यू जीरो होगा, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म में मौजूद है, मौजूद होने के नतीजे में आपने क्या करना है, उसका वैल्यू बिल्कुल पुट करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट में, यहां पे रिएक्टेंट में था, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये रिएक्टेंट में भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई LHF ऑफ H2S, ये रहा इसका वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, जीरो है, तो यहाँ पे पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट में जितने भी आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी कंपाउंड थे उसका वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये रहा आपके पास। सबमेशन का मतलब ऐड करना है, दोनों को ऐड भी किए, ये 2 और 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 है, 2 मोल्स है, अगर यहाँ पे 3 आ गया तो 3 लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पुटिंग वैल्यू पुट करना है, ये रहा आपके पास 2 ये रहा आपके पास, ठीक है, 2 मोल्स था, ठीक है। किसके मॉलिक्यूल थे, ये वाटर के, वाटर का वैल्यू कहां है, ये आपके पास गिवन है H2 माइनस 285, वहां पे मैंने इसका वैल्यू पुट किया, ये किसका वैल्यू है, वाटर का वैल्यू है, ठीक है, ये रहा H2O। और साथ ही आपके पास किस चीज का वैल्यू है, 296 SO2 कहां पर है, ये रहा SO2, ठीक है, यहां पे मैंने पुट किया SO2 और H2O की जगह H2O का वैल्यू और साथ ही SO2 की जगह SO2 का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, माइनस ही, ये रहा माइनस, और फिर 2 मोल है, 2 मोल मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई, ये किस चीज का वैल्यू आपके पास, H2S यहां पर मौजूद है, ये रहा आपके पास माइनस 20.17 किलो जूल पर मोल, तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके कितने मोल थे, 2, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस आ गया, इसका वैल्यू यही आया, ठीक है। और ये जो आपके पास से माइनस माइनस प्लस आ गया, और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों माइनस में है, माइनस में दोनों, फॉर एग्जांपल ये भी माइनस है, वो भी माइनस, दोनों नेगेटिव साइन है, तो आपने इसको ऐड करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, नेगेटिव साइन, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद नेगेटिव साइन लगाया, तो 1165.2 और ये आपके पास 40.34, ये रहा। अब यहां से फॉर एग्जांपल इसमें से इसको प्लस करना है, क्योंकि ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो यहाँ वैल्यू आपने कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा, 1124.86 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपके पास डेल एच यानी आर का मतलब रिएक्शन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये इसका फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर है। नेगेटिव में क्यों आ गया, क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू मैक्सिमम था और प्लस का वैल्यू मिनिमम था, ये वैल्यू ज्यादा था और ये कम था, कम होने की वजह से ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लस का वैल्यू इससे छोटा है, छोटा होने के नतीजे में यहाँ पे आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या करना है, Fe2O3 प्लस 3CO, सबसे पहले प्रोडक्ट फार्मूला, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, और उसके बाद रिएक्टेंट वैल्यू आपके पास गिवन है, उसका आंसर क्या आएगा, माइनस 24.8 किलो जूल पर मोल। Fe का वैल्यू जीरो होगा, पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आंसर भी गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है, वैल्यू भी गिवन है, Fe2O3 का भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, आपके पास आयरन का तो नहीं है, ठीक है। Fe आपके पास उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि ये प्योर फॉर्म में है, ये इनका फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, पहले से मौजूद है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर शो होगा क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब ये सेकेंड ईयर में हमने दोबारा वहां पे पढ़ना है कि प्रोपेन क्या होता है, जिसमें 3 कार्बन, उसको प्रोपेन कहते हैं, ठीक है।
रिएक्शन गिवन है, इसका वैल्यू आपने मालूम करना है डेल एच रिएक्शन का। अगर आप कहें कि सर यहाँ पे कंबस्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कंबस्शन है या रिएक्शन है, इसका मतलब एक ही है, तो यहाँ पे आपने डेल एच आर का वैल्यू मालूम करना है। सेम टू सेम यही फार्मूला है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वैल्यू और इक्वेशन में फर्क है, ठीक है। सबका वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू पुट करने के बाद आपने डायरेक्ट आंसर लेकर आना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका मैं आंसर बता रहा हूं। आपके पास जो आंसर है इसका, ये आपके पास -2219.8 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी कहां पर शो हो रहा है, स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, इसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपने लेकर आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने खुद करना है, सेम टू सेम यही फार्मूला है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? थर्मोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, तो यार हमने हल कर दिया, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 by the Ostwald process, one of the most important exothermic reaction is the oxidation of ammonia. इक्वेशन गिवन है, यहां पे कह रहे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन आपने मालूम करना है, सबका वैल्यू भी गिवन है, इसका आंसर भी है, साथ ही आपने वही आंसर लेकर आना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर। यह भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, आपने खुद इसको भी हल करना है, ठीक है। Isooctane CH18 is an efficient fuel with a high octane rating. The combustion of octane in an internal combustion engine is represented in the following thermochemical equation. Find its standard heat of combustion. यहां पे भी आपने डेल एच एफ आर का वैल्यू मालूम करना है, सेम टू सेम यही फार्मूला है, सिर्फ वहां पे इक्वेशन और वैल्यू में फर्क है, ठीक है। वैल्यू भी आपके पास गिवन है, आंसर भी गिवन है, यही आंसर आपने लेकर आना है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी समझ में आया होगा, और साथ ही जो मैंने असाइनमेंट दिया है ये आपने खुद करना है। अगर आपने खुद कर दिए तो ये आपके लिए एग्जाम में इजी होगा, तो कोशिश करें कि खुद ही करें। बाकी तो एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले के ऊपर आपने रट्टा लगाना है, रट्टा लगाने के बाद वैल्यू सिर्फ पुट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन के मुताबिक आपने वैल्यू पुट करना है, कहां पे रिएक्टेड है, कहां पे प्रोडक्ट है। फार्मूला भी आसान है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।